हेलो दोस्तों, वेक्टर के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज से स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर। ठीक है, थर्ड 2 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाए थे, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीच वन मोर बेस्ड रिप्रेजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, मतलब सब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। ठीक है, तो आर को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये कर रहा है ए प्लस बी। देखिए, ए का हेड और बी के टेल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सही है। दूसरा अपना क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि ए का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है, ये भी सही है। और थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? थर्ड नंबर भी यही कह रहा है कि थर्ड नंबर में भी ऐसे ही होगा। थर्ड ऑप्शन में भी ऐसे ही है। ठीक है, ए का हेड और बी के टेल से जुड़ा हुआ है, ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर में भी ए का हेड और बी का टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। तो यानी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन सही हो गए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर कह रहा है कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, मॉड ए इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, मॉड बी इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी टू गेट आर। आर दिया हुआ है, उससे एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल के लिए हम क्या कर लेंगे? एंगल के लिए देखिए, आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, तो आर इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। फिर अपना अगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 49, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट को हटाना है हमको। ठीक है, तो 49 हो गया। फिर अपना अगला क्या हो जाएगा? 3a² प्लस 4a² प्लस 2 × 3 × 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 हो गया। तो क्या हो जाए? 16 और 9 25 प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। तो 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 में से 25 इज इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया, तो 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कितना होगा? एक के हेड दूसरे को टेल को ऐड किए, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया, क्योंकि 180 डिग्री पे है, तो वेक्टर का सही तो है, सही है ना रिप्रेजेंटेशन। ओके, दूसरा दिया हुआ है r इज इक्वल टू 5 मीटर, तो वैसे ही पुट करेंगे r इज इक्वल टू 5 मीटर, तो उसको ही पुट करके क्या करेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे? वैसे ही पुट करिए, ऐसे आंसर आया 25 कर दिए, फिर 24 cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो 90 डिग्री थीटा हो गया, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर अगला भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 1 भी, आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसका भी निकाल लीजिएगा ना, तो मैं इतना आ जाएगा cos थीटा माइनस 1, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके। सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर इज इक्वल टू दिया है ए प्लस बी एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इतना दिया हुआ है। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये ऐसे लिब्रिकली फॉर्म में। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका ए प्लस बी दिया हुआ है, तो उसको पुट कर दें। ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना दिया है, इतना हो गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे? अब इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये रूट हटेगा, ये वाला। तो स्क्वायर यहाँ पे कर दिए, तो हट गया रूट। फिर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया इधर भी, तो बच गया 2ab इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, समझ आया ना? फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी एडिशन है, एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर में, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे कर दें तो रूट हट जाएगा, इसका रूट हट गया यहाँ पे, तो रूट हट गया। फिर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया ना, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 0 हो जाता है, ठीक है, समझ आया। ओके, फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, थीटा इज इक्वल टू 120 माइनस 30, यानी 90 डिग्री दिया हुआ है एंगल आपका, ठीक है। 90 डिग्री एंगल आ गया, क्योंकि ये वाला आपका जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और ये पूरा कितना है, पूरा जो है ये 120 है, ठीक है, 120 डिग्री दिया है, वो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब 90 डिग्री आ गया, तो cos 90 डिग्री है वो हो गया, फिर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 24 इंटू cos 90 0 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ 5 मीटर आ गया, आप समझ गए ना। फिर टेन अल्फा निकालेंगे, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला उस दिन बताए थे पहले लेक्चर में, उतना क्लियरिटी नहीं हो पाया था, बट फिर भी बोल दिया था मैंने, ओके। अगले लेक्चर से सही होगा, बोला था मैंने, ठीक है। 4 इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन 3 प्लस 4 cos 90 डिग्री, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा पे पुट कर देंगे, तो थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 1 होता है, तो 4 अपॉन cos 90 0 होता है 3, 4 अपॉन 3 ये होता है 53 डिग्री का वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, cos 53 4/3 और cos 37 डिग्री 3/4 होता है, ठीक है। इसी चीज को मैंने देखिए कैसे लिखा, आर इज इक्वल टू 5 मीटर एंड इट मेक्स एंगल 53 डिग्री विद ए के साथ 53 डिग्री बना रहा है, और एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि 30 नीचे में था ना 30 डिग्री, तो 83 हो जाएगा, 53 और 30 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, तो 83 डिग्री। एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है आगे, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपको फॉर्मूले को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, क्या आता है कि देखिए दो वेक्टर हैं, उनका डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो उसका एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे ए और बी दोनों इक्वल है, तो थीटा 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम है, तो बीच से जाएगा ना रिजल्टेंट, उनके दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, दोनों के बीच में वहां पे जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री आ गया ना, थीटा बाई 2 कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए और बी यहाँ पे क्या है, इक्वल है आपका, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हमारा ए और बी इक्वल है, तो बी के जगह पे भी क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए cos थीटा। तो क्या करेंगे, 2a स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस cos थीटा बचा। 1 प्लस cos थीटा का अभी ऊपर में फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पुट कर दिए, तो 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 के बदले 2 निकल जाएगा रूट से, फिर ए स्क्वायर के बदले ए निकल जाएगा बाहर रूट से, फिर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बदले cos थीटा बाई 2 निकल जाता है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, दो मैग्नीट्यूड इक्वल हो दो वेक्टर का, और तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। उसी को हम ऐसे लिख दिए हैं, आर इज इक्वल टू 20 cos 15 डिग्री,
इसलिए कि उसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ था, और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 20 cos 15 डिग्री एंड इट मेक्स एन एंगल विद 15 डिग्री विद ए के साथ 15 डिग्री के एंगल बना रहा है। फिर हम यहाँ पे आके नोट देख लेते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है दो। तो पहला नोट क्या करे, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ये वाला एक शिफ्टेड दो बार हो गया, कोई नहीं। तो कोई भी वेक्टर शिफ्ट हो जाता है पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे हो गया लाइन, जैसे ए वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो अगर इसका हेड इधर है, ठीक है, इसका हेड इधर है, ठीक है। तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना ऐड करने के लिए, यानी ऐसे पैरेलल इसके शिफ्ट करना होगा। कहीं भी पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं पैरेलली शिफ्ट, ठीक है। तो वही कह रहा है, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल इटसेल्फ, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट काम आएगा। वेक्टर गेट्स, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वेक्टर गेट्स चांस व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। एक एंगल थीटा से वेक्टर को हम अगर रोटेट करवाते हैं तो उसके वेक्टर में वेक्टर इक्वल नहीं होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ही रहेगा। जैसे ए वेक्टर है यहाँ पे, इसको अगर थीटा से हम यहाँ से रोटेट करवा दें, ठीक है, अगर थीटा से हम रोटेट भी करवा देते हैं तो उसका उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, भले ही डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत काम। फिर हम 9th नंबर क्वेश्चन देखें। 9th नंबर क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूला पे जो बताए थे वेक्टर का सेकेंड फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पे यूज हुआ है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो उनके बीच का एंगल ये वाला जो है, ये कितना है आपका 120 डिग्री है, ठीक है, ये 120 डिग्री है इनके बीच का एंगल, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे पुट कर दिए 120/2, तो 200 इंटू इतना फॉर्मूला पे पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक और नोट है, देख लेते हैं उसको, ठीक है। पहला है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी जीरो इफ, ये अच्छा पॉइंट है, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ दो वेक्टर जीरो होंगे जब मैग्नीट्यूड उनके सेम होंगे और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे ए इधर है और बी इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का 2-2 मीटर है, तो ए प्लस बी यानी रिजल्टेंट वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऐड करेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स में बी जीरो, मतलब तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू स्मॉलर वेक्टर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर। कह रहा है कि दो छोटे वाले वेक्टर्स को हम ऐड करें तो वो थर्ड वाले बड़े वेक्टर के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना, मतलब थर्ड वाले। तो उसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट सेट ऑफ वेक्टर्स विच विल गिव जीरो रिजल्टेंट, मतलब विच विल, कौन कौन वेक्टर जीरो रिजल्टेंट देगा, कंफर्म नहीं है, देगा, दे सकता है, मतलब इसका मतलब ये है। तो पहला वाला देखते हैं, तो स्मॉलर इसका वेक्टर कौन कौन सा है, 8 और 15, 8 और 5, तो 8×5 = 13 होता है, 15 से छोटा है तो ये तो नहीं होगा, इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके थर्ड वाले के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। देखिए इसमें 1 और 1 2 मैंने बराबर है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में 3 और 5 8 हो जाएगा, तो वो भी बराबर है, तो ये भी सही है। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन में क्या है, 4 मीटर और 7 मीटर, 7×4 = 11, 9 से बड़ा है, हाँ तो बड़ा तो हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू आर एंड आर इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, और a और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r परपेंडिकुलर a के है, a के परपेंडिकुलर है r, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा b
और ए हो गया, अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री, बी को यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि ऐसे है डायरेक्शन इसका, ठीक है। और टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, हो गया, फॉर्मूला याद है। तो टेन अल्फा के जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी की जगह हम क्या रख दिए, 1/0 रख दिए हैं, ठीक है। ऐसे सुविधा होगी सॉल्व करने में। 4 साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 4 कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/4। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, आर में। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यहाँ पे दिया है, तो इतना हो गया। पुट कर दीजिएगा कॉस थीटा की जगह पे -3/4, तो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है, √7 मीटर। फिर अब सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये वाला बी हो गया, और ये ए और आर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है बोला था क्वेश्चन में, तो 3 और 4 है। तो फॉर्मूला जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाए हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा पी निकालना है, तो पी इक्वल टू √h² प्लस बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 - 9 7 √7 मीटर, दूसरा मेथड भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू आर एंड a इक्वल टू बी इक्वल टू आर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b, a एंड r, b एंड r, ठीक है। इनके बीच निकालना। एंगल के लिए क्या बोले थे कि एक का हेड और दूसरे का हेड, या एक का टेल दूसरे का टेल जुड़ा होना चाहिए। तो a और r के बीच तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और बी और आर के बीच भी 60 डिग्री दिया है, ठीक है। लेकिन इनके बीच हेड और एक का टेल जुड़ा है यहाँ पे, एक का हेड दूसरे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे इसको, ऐसे शिफ्ट कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा कितना, 180 - 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। तो हमारा ए और बी के बीच कितना एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया हुआ है। दोनों तीनों इक्वल है और तीनों का 0 है, तो यानी एक दूसरे के अपोजिट में जुड़ा है, मतलब एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का टेल जुड़ा है। तो एंगल फाइंड करना है, तो हमको एंगल फाइंड करना है, तो देखिए एक का बता देते हैं, बाकी तीनों का वैसे ही हो जाएगा। यहाँ बी को, ए को यहाँ शिफ्ट नहीं, ए को नहीं यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ए को हाँ यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा। ए को शिफ्ट किए तो ये दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो 120 डिग्री हो गया, तीनों के बीच ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो तीनों का एंगल 120 120 120 आ गया। फिर अपना नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू आर एंड r इज परपेंडिकुलर टू a इक्वल टू 2 मीटर, b इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो क्या हो जाएगा, r इज परपेंडिकुलर टू a के परपेंडिकुलर r है, ठीक है। तो हम पहले cos अल्फा यहाँ से निकालेंगे, फिगर से बनाएंगे, फिगर बनाएंगे तो सही रहेगा। b 3 मीटर, a 2 मीटर और r यहाँ हो गया परपेंडिकुलर। तो हम फाइंड कर लेंगे cos अल्फा इक्वल टू 2/3। तो cos अल्फा यानी cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा फाइंड करेंगे तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू 2/3। तो माइनस cos थीटा हो जाता है, cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2/, तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा 2/3, तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो माइनस cos थीटा हो जाता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।